जय माता दी। जय माँ कामाख्या। सत्यवाणी चैनल, देवराधा ट्रस्ट। पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में झाड़ू का अपमान होता हो वहाँ पर धन हानि होती है। इसलिए झाड़ू को कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू से हम दरिद्रता का नाश करते हैं, दरिद्रता को दूर करते हैं। और झाड़ू के अंदर चूँकि लक्ष्मी देवी का वास माना गया है, लक्ष्मी जी का वास माना गया है, इसलिए झाड़ू का मान सम्मान करना चाहिए। उसको हर कहीं पे रखना नहीं चाहिए। झाड़ू को पैरों से कभी रौंदना नहीं चाहिए और पैरों से ठोकर भी नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति दरिद्री हो जाता है। क्योंकि झाड़ू घर की कचरे को बाहर करती है, दरिद्रता को बाहर करती है, इसीलिए झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। जिस घर में पूरी साफ सफाई रहती है, दरिद्रता नहीं रहती है, वहाँ पर धन, संपत्ति, सुख, शांति रहती है, अन्नपूर्णा का वास होता है। और जिस घर में दरिद्रता का वास होता है, गंदगी रहती है, वहाँ पर दरिद्रता नाम की देवी जी का वास होता है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। तो ऐसे घरों में रहने वाले सभी सदस्यों को कई प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे मंदिर की साफ सफाई करते हैं तो दरिद्रता का नाश होता है। ऐसे ही हमको अपने घर की भी दरिद्रता का नाश करना चाहिए, यानी घर में जाले हुए लगे हुए नहीं होना चाहिए, साफ सफाई रहना चाहिए। और हो सके तो महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए झाड़ू को नियत स्थान पर रखना चाहिए, उसका एक जगह बनाना चाहिए। और झाड़ू को कभी भी खड़ी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी जी का जब प्रतीक मानते हैं तो उसे खड़ा करके नहीं रखा जाता है। तीसरी चीज, झाड़ू जो है हमें सुख, समृद्धि, शांति, धन, धान्य सभी कुछ प्रदान करती है। तो झाड़ू केवल गंदगी ही साफ नहीं करती, बल्कि दरिद्रता भी साफ करती है। और जिस मनुष्य के जीवन में दरिद्रता हो, धन की कमी होती हो, ऐसे मनुष्य को तो रोजाना मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाना चाहिए। और झाड़ू भी अपनी खुद की लेकर के जा वहीं छोड़ दे, तो उसके यहाँ की धीरे धीरे दरिद्रता साफ हो जाएगी। यह सत्य है और सत्यवाणी है। और झाड़ू से कई बार हम रोगों को भी नाश करते हैं। झाड़ू से बहुत से रोगों को झाड़ने का काम करते हैं। हमारे यहाँ पे एक देवी जी है शीतला माता, उसका अस्त्र ही झाड़ू है। तो झाड़ू से बहुत से मंत्रों को बोल करके बीमारी दुखी को झाड़ा भी जाता है। तो हमेशा कभी भी झाड़ू के यदि ठोकर लग जाए, पैर रखा जाए, तो उसको प्रणाम करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए महालक्ष्मी से कि मुझे गलती से ऐसा हो गया। और जब झाड़ू जो है घर में प्रयोग नहीं करते हैं, झाड़ू लग जाती है, तब झाड़ू को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, किसी की नज़रों में नहीं आना चाहिए, छुपा करके रखे जाते हैं। यदि आप ऐसे टोटके अपनाते हो तो निश्चित तौर से आपके यहाँ पे लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। शाम के समय, मतलब दिन और रात का मिलन होता है, शाम के समय, सूर्यास्त के समय पे, उस समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा मनुष्य को नुकसान होता है। झाड़ू को कभी जलाना भी नहीं चाहिए और झाड़ू को कभी खड़ा भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा घर में क्लेश उत्पत्ति होती है। बहुत से घरों में यदि क्लेश, अशांति है, दुख और दरिद्रता है, समझो उनके यहाँ झाड़ू को खड़ी रखते हैं। तो झाड़ू को कभी खड़ा भी नहीं रखना चाहिए।
और झाड़ू के बारे में ऐसा कहा गया है कि झाड़ू को कभी उलांघना भी नहीं चाहिए। हाथ से पहले उसे अलग हटा दिया जाए, उसके बाद में निकलना चाहिए। झाड़ू को हमेशा सूखा करके रखना चाहिए। यदि गीली हो गई है या गीले में सफाई की है तो उसको सुखा करके ही रखना चाहिए और ज़्यादा पुरानी झाड़ू को हटा देना चाहिए। और झाड़ू को जलाना भी नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है।